शेर मायावी गाय की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर सुअर को शिकार कर रहा था। इतने में दूसरे जंगल से आया बाघ भी शिकार करने का प्रयत्न करता है। जब शेर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को शिकार करते हो। मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी आकर शिकार कर सकता हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, बहुत भूख लगी है। इस सुअर को शिकार करके खाऊंगा, ये मेरा खाना है। चलो भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर शेर गुस्से से बाघ पर हमला करता है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार बाघ वहां से भाग जाता है। अपनी जीत पर इतना भी खुश मत होना, मेरा भी एक दिन आएगा तो अब तुम्हारी खैर नहीं। खबरदार, अगर तुमने मेरे जंगल में कदम भी रखा ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी फालतू की धमकियों से मैं नहीं डरता, फिर वापस जरूर आऊंगा। ये कहकर बाघ वहां से भाग जाता है। लड़ाई के कारण शेर बहुत जख्मी हो जाता है। इससे शेर बिना हिले पड़ा रहता है। इतने में गांव से एक गाय चरने के लिए जंगल में आती है। फिर वहां घायल शेर को देखती है। अरे अरे अरे, शेर तो बहुत घायल है। ये तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पता नहीं क्या हुआ इसको, अभी इसकी मदद करती हूँ। ये कहकर गाय शेर के पास जाने ही वाली होती है। इतने में सुअर देखकर कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे उस शेर के पास जाओगे तो वो तुम्हें खा जाएगा, उसके पास मत जाओ। अभी अभी मेरे लिए शेर और बाघ के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई है। इनके लड़ाई के कारण मैं बच गया। लेकिन दोस्त, हर किसी के मुश्किल के समय में सहायता करना चाहिए। अरे ये शेर मर गया तो हम आराम से जीवन बिता सकते हैं, नहीं तो ये हमें शिकार करके खा जाएगा, इसीलिए तो इसको मरने दो। क्या उसे इस हालात में देखकर तुम्हें दया नहीं आई? मेरा मालिक कहता है, संकट में शत्रु भी रहा तो उसे बचाना चाहिए। अरे तुम कितनी बेवकूफ हो, अगर हमने उसके प्राण को बचाया तो वो हमारे ही प्राण लेगा। दोस्त मेरी बात सुनो, तुरंत यहाँ से भागो। नहीं नहीं, मैं शेर की मदद करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, फिर वो मेरी जान क्यों न ले। इतना कहकर गाय घायल शेर के पास जाती है। आप चिंता ना करो, मैं आपकी मदद करूंगी। बस एक एक क्षण में आपके घाव गायब हो जाएंगे। फिर गाय मैजिक करते ही शेर के सारे घाव गायब होकर वो तंदुरुस्त हो जाता है। फिर वो हैरान होकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने ऐसा क्या जादू किया कि मैं फिर से तंदुरुस्त हो गया। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? डर क्यों? तुम चाहो तो अभी मुझे खा सकते हो। तो मुझसे भी धैर्यशाली हो। आगे से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आज से कोई भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। मैं भी फल खाकर जीऊंगा और सबकी रक्षा करूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। इतने में वहाँ सुअर आता है। दोस्त, तुम्हारा धैर्य को देखकर मेरा हौसला बढ़ा। आज से मैं भी मौत से नहीं डरूंगा, आपके साथ मिलजुल कर रहूंगा। जो डर गया समझो मर गया। हमें हर वक्त धैर्यशाली बनना चाहिए। चलो अब हम जंगल की सैर करें। उस समय से सुअर, गाय और शेर अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। बहुत सारी बातें करते रहते हैं। शेर भी बाकी सारे जानवरों से मिलजुल कर रहा करता था। इधर लोमड़ी इनकी दोस्ती पर अपना नजर रखती है। एक बार अकेला बैठा शेर के पास लोमड़ी आती है। हाय, क्षमा करें महाराज, आपको देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि आप पहले जैसे खूंखार और धैर्यशाली नहीं रहे। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, ये मेरी राय नहीं है, जंगल के सारे जानवरों का राय है कि आप उस गाय से दोस्ती करके
आप भी उसके तरह शांत स्वभाव के हो गए हो। ऐसे में आपकी मर्यादा कौन करेगा? ये सब कहकर बातें बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मांस ना खाने की वजह से आप कितना कमजोर पड़ गए हो। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार आप कुएं में झांककर अपने आप को देख लीजिए ना। क्या सच में मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? ये कहकर बगल के कुएं में जाकर देखता है। अरे हाँ, तुमने सच कहा। महाराज, लगता है उस गाय ने आप पर जादू किया है, इसीलिए तो आप उसके कठपुतली बन गए हो। अरे इतना ही नहीं, वो आपको खत्म करके आपकी जगह लेकर इस जंगल की महारानी बनना चाहती है। अरे तब तो आपकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? महाराज, शिकार पर जाकर मांस खाना चाहिए, तब आपको देखकर फिर से सभी लोग डरने लगेंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर देर किस बात की, तुमसे ही शिकार करना प्रारंभ करता हूँ और मजे लेकर खाता हूँ। महाराज, ये अन्याय है, मुझे कुछ मत करिए। मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या ये अच्छी बातें हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी दोस्ती में फूट डालना चाहते हो, मेरे प्राणदाता गाय के बारे में बुरा भला कहते हो, फिर कभी ऐसी बुरी बातें की तो तुम्हारी खैर नहीं। बाप रे महाराज, मुझे माफ कर दो। तुरंत लोमड़ी वहां से भाग जाती है। फिर बाद में एक दिन गाय अपने घर से जंगल पहुंचती है। इतने में फिर से शेर पर हमला करने के लिए बाघ आता है। आज किसी भी तरह इस शेर का अंत करके इस जंगल का राजा बनना है। बाघ इस तरह सोचता रहता है। इतने में उसकी नजर गाय पर पड़ती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। भूख से बुरी हालत है, इस गाय को खाया तो बहुत सारा शक्ति मिलेगा, फिर आसानी से उस शेर का अंत कर सकता हूँ। ये कहकर बाघ गाय पर हमला करने ही वाला होता है तो शेर वहां पहुंचकर रोकता है। अरे वाह, आज तुम्हारी अंत करके फिर इस गाय को खा जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे देखकर डर गए ना, डरपोक कहीं के। फिर बाघ शेर पर हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार बाघ मारा जाता है। तुमने अपने प्राण खतरे में डालकर मेरे प्राण बचाए। मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। यही तो सच्ची मित्रता है। उस दिन तुमने मुझे बचाया, आज मैंने तुम्हें बचाया। हाँ दोस्तों, यही सच्ची दोस्ती की निशानी है। दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास ना करके हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। चलो शेर पर चलते हैं। इस तरह हमेशा सुअर, गाय और शेर अच्छे दोस्त बनकर मिलजुल कर रहते थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, दूसरों की कही सुनी बातों को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए भी ना भूलिए।